जय गुरुदेव। और देखिए, आज आपके सामने जो साधना आने वाली है वो साधना अत्यंत ही गोपनीय और तीव्र तामसिक साधना है। आपने नाम सुना होगा कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी भी नाम सुना है, कर्ण मातंगी भी नाम सुना है, और कर्ण हनुमान वीर की भी साधना मैंने दी है और नाम भी आपने सुने हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई कोई और साधना भी है ऐसी कि जिससे व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान इन सब का उसको पता लग जाए किसी भी व्यक्ति का। तो देखिए, साधना तो है लेकिन बहुत ही तीव्र साधना है, और तीव्र तामसिक जिसको बोलते हैं वो साधना है वीर कर्ण पिशाच। ये साधना गोपनीय साधना रही है। कर्ण पिशाचनी का जो पुरुष स्वरूप कहा जाता है इस साधना को। हालांकि कर्ण पिशाचनी कान में आपके उत्तर देती है, और उसकी सात्विक विधि की जो साधनाएं हैं वो मैंने डाली हुई हैं पीछे वीडियोस में। आप चैनल पर सिद्ध साबर मंत्र पर ही आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज है वो आपके सामने नहीं आ पाती है ना, तो इसलिए अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि देखिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर प्रकार से उत्तर मिलेगा इस साधना में भी, लेकिन आम भाषा में इसे कर्ण पिशाचनी ही कहते हैं। पर तंत्र में इसके दो रूप हैं। कर्ण पिशाचनी स्त्री स्वरूप है, ये ज्यादा चंचल होती है, ईर्ष्यालु भी होती है, दूसरी किसी और स्त्री शक्ति को देख करके ये खुश नहीं होती है, और साधक साधक जो होता है ना उससे ये भावनात्मक संबंध बनाना चाहती है, जो कर्ण पिशाचनी होती है। अब बात आती है कर्ण पिशाच की। तो देखिए, ये पुरुष स्वरूप है, ज्यादा गंभीर है, वीर है, और सेवक की तरह साथ रहने वाला है। इसे वीर साधना के अंदर ही रखा गया है, और जो स्त्री स्वरूप की जो तुलना है उसमें पुरुष स्वरूप जो है इसका वो कुछ नियंत्रित है, पर शक्ति और खतरा ये तो दोनों में ही है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अब कर्ण पिशाच काम कैसे करता है, बात इसकी भी तो आती है ना। देखिए, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो अदृश्य रूप में आपके प्रश्नों के उत्तर ये आपके कान में ही बताता है, इसलिए इसका नाम कर्ण पिशाच है। भूत भविष्य वर्तमान की जो गुप्त बातें हैं वो ये सब बता देता है, और किसी भी व्यक्ति के मन की बात, उसका पूरा इतिहास ये बता देता है। खोई हुई वस्तु की, मान लिया कि कोई चीज खो जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई गड़ा धन है कहीं पर, या फिर आने वाली घटना, उनकी सूचना ये दे देता है पहले ही। ये ज्ञान नहीं देता, सिर्फ सूचना देता है। अब आप पूछने लगोगे, ज्ञान की बातें पूछने लगोगे, तो ज्ञान नहीं है, सिर्फ सूचनाएं हैं आपके पास। और साधक का जो है वो आध्यात्मिक विकास नहीं होता है इससे, सिर्फ आपको सिद्धि मिलेगी बस। आप सोचने लगे कि भाई आध्यात्मिक विकास हो जाए आगे, तो वो नहीं हो पाएगा। अब इसके मैं आपको कुछ कठोर नियम बता देता हूं। देखिए, बिना गुरु के साधना आपको कभी भी नहीं करनी, ऐसा सभी तंत्र शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ज्यादातर सभी लोग आपको बताएंगे भी ऐसा ही कि भाई बिना गुरु के ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जो सिद्ध
गुरु होते हैं या गुरु जो गुरु मंत्र आपको देते हैं, वो एक रक्षा कवच होता है आपका। और पिशाच जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है। अगर साधक डर गया तो हो सकता है कि मानसिक संतुलन वो खो दे। ठीक है। अब आपकी जो नियत है वो धन की, वासना की, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा करने पर उल्टा फल मिलता है। आप समझ लेना इस चीज को। ठीक है। और अगर कोई जिज्ञासावश साधना करना चाहता है तो उसके लिए भी मनाही है, वो ना करे। साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकांत में साधना और मौन ज्यादा से ज्यादा आपको रखना है। सात्विक भोजन आपका होना चाहिए। दिन में ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, एकांतवास रहे। झूठ नहीं बोलना है। मांस मदिरा पूरी तरह से वर्जित हैं इस साधना में। ठीक है। अब इसका स्थान कौन सा होना चाहिए? देखिए, या तो शमशान के पास हो, या कोई पुराना खंडहर हो, या पीपल का सुनसान कोई स्थान हो, सुनसान जगह में, या फिर गुरु के द्वारा बताया गया कोई एकांत कमरा कि भाई यहां आप कर सकते हो, जहां बाधा ना हो कोई। ठीक है। और हमेशा साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही आपको करनी है। अब इसमें मैं आपको कुछ सामग्री आपको बता देता हूं। देखिए, इस साधना में सबसे पहला कि वीर यंत्र आपको, एक तो वीर यंत्र, एक माला और एक रक्षा माला, ये 3 सामग्री की आवश्यकता होगी। और ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है। और ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में। ठीक है, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लें, उसके बाद काली आपकी धोती होना चाहिए, काला आपका आसन होना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। इसमें लोबान, गूगल, काले तिल, नींबू, एक रक्षा सूत्र जरूर होना चाहिए, रक्षा घेरा जो आपके पास लगाएं, या फिर गुरु चादर ओढ़े। ठीक है। अब इसकी जो साधना है, साधना किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, आपको क्या करना है, ये साधना किसी भी रविवार से या शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी शुभ दिन में शुरू कर सकते हैं। होली दीपावली भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। काले रंग का कपड़ा चौकी पर बिछा लें, लेकिन एकांत होना चाहिए। पूजा घर में इसकी साधना ना करें आप। ठीक है। अगर एकांत कमरा आपके घर में ही है, कहीं ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाता है, वो एकांतवास है, तो वहां आप कर सकते हैं। ठीक है। अब स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। काले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। और आपको जो है इस साधना में चौकी आपको लगानी है, तो उसके ऊपर भी काला कपड़ा आपका होना चाहिए। तेल का दीपक दल जला लें, सरसों के तेल का धूप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें। पुष्प ले लें, कुछ कुछ प्रसाद आप ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा चावल ले लें थोड़ा सा, और इसके अलावा थोड़ा सा पानी ले लें, सिंदूर वगैरह ले लें टीका वगैरह लगाने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गुरु की तस्वीर चौकी पर रखनी है। ठीक है। और साथ में, क्योंकि और कोई देव तो है नहीं आपके, खाली गुरु की ही तस्वीर आप रख सकते हैं। अगर गुरु आपके डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें। अगर गुरु आपने भगवान शिव को माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें। या फिर कोई दूसरे गुरु हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ हैं या कोई और हैं, तो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा आगे कि सबसे पहले आपको गुरुदेव का पूजन करना है, जो भी आपके गुरुदेव हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले गुरुदेव के ऊपर से माथे पर आपको टीका लगाना है। और
पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है और थोड़ा प्रसाद उनको चढ़ा दें आप। ठीक है। और गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव मैं ये कर्ण पिशाच वाली साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। और आपको अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु पूजन हो गया। उसके बाद आप गणेश पूजन कर सकते हैं। ठीक है। अगर गणेश जी की तस्वीर भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। गणेश पूजन भी आपको वैसे ही करना जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। ठीक है। गुरुदेव गणेश जी को आप पुष्प धूप दीप जो भी चढ़ाना है वो आप चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, आप सभी विघ्नों के विघ्नहर्ता हैं और मैं ये साधना करने जा रहा हूं, तो आप मेरे सभी विघ्नों का हरण करें और मेरी रक्षा करें। और गणेश मंत्र का आप ज्यादा नहीं तो 2 मिनट बैठ करके जाप कर लें। ऐसे ही जाप कर लें या फिर रुद्राक्ष की माला तो उससे भी कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, रक्षा माला अपने गले में धारण कर लेनी है और जो यंत्र है, यंत्र का पूजन करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा चारों तरफ लगा देना है। अब सुरक्षा घेरे के लिए मैंने बहुत सारे साबर मंत्र दिए हैं, वीडियो जो पुराने वीडियोज हैं उनमें दिए हुए हैं। आप उन्हें उनमें से कोई भी एक सुरक्षा घेरे का मंत्र आप जरूर सिद्ध करें, क्योंकि बिना सुरक्षा घेरे के कोई साधना आपको नहीं करनी चाहिए। और ये कर्ण पिशाच की साधना है तो इसमें आपको सुरक्षा घेरा बहुत तगड़े वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हनुमान जी का या भैरव जी का आप सुरक्षा घेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 4 महावीर वाला भी मैंने दिया है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा आपने चारों तरफ लगा ले, उसके बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए आपका, ना तो पूजन सामग्री हो, ना चौकी हो, ना आप हो। ठीक है। और इतना ध्यान जरूर रखें, साधना कहीं पर भी करें, चाहे शमशान में करें, चाहे कहीं पर भी खंडर में करें या घर पे करें, सुरक्षा घेरा तो होना ही है 100%। और जब तक साधना में मंत्र जाप पूरा ना हो जाए तब तक आपको सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे बाहर मारकाट मच जाए, चाहे आपका कोई परिजन आपको बुलाए, या कहीं से आग उड़ती आए, आपको लगे कि मेरे ऊपर आके गिरेगी, या फिर और भी कुछ ऐसा लगे, तो आप समझ लेना कि ये नजरों का धोखा है। आपको घेरे से बाहर निकालने का प्रयास है, आपको घेरे से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है। आप अगर बैठे रहेंगे ना, समझेंगे कि मुझे तो यहां मरना है, मैं मर गया, बस समझो, तो मारेगा कोई नहीं, ये निश्चित है, बचे रहोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घेरा लगाने के बाद आप चाहें तो फिर बटुक भैरव मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माला का जाप आप कर सकते हैं बटुक भैरव का। ठीक है। और मैंने दिया हुआ है, पहली भी वीडियोस में दिए हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम ओम इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माला का जाप करने काली माला से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे ही, क्योंकि इस मंत्र का जाप 5 मिनट में कम से कम होता है, एक माला का, या 2-3 मिनट में हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें, उतने ही टाइम बैठ करके नॉर्मल रूप में कर सकते हो। अब आपको यंत्र का पूजन करना है। जो यंत्र आपको दिया गया है उस यंत्र में आपको सिंदूर से टीका लगाना है, चावल चढ़ाने और धूप दीप दिखाने है, जो भी मतलब आपको पूजन करना, जिस हिसाब से भी आप उस हिसाब से पूजन करें। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो मंत्र है उस मंत्र का आपको
जाप शुरू करना है। अब मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो जाप वाली माला है, क्योंकि रक्षा माला तो आपके गले में धारण है, और जो जाप माली वाला है उससे आपको मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो कर्ण पिशाचाय अमुकस्य भूतम भविष्यम वर्तमानम कथ कथ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और ये मंत्र आप अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। अब सुविधा अनुसार मैंने क्यों कहा, देखिए, अगर मंत्र सिद्धि की बात करें और पूर्ण रूप से सिद्धि की बात करें कि भाई पूर्ण रूप से हमें एक ही बार में सफलता मिल जाए, तो आपको ये साधना लगातार 21 दिन या 41 दिन लगातार साधना करनी है, और 1.25 लाख या 1.5 लाख मंत्रों का जाप पूरा हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 1.25 लाख या 1.5 लाख जो भी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इतने मंत्रों का जाप पूरा हो जाना चाहिए, तो आपको अप्रत्याशित सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सावधान होकर के आपको साधना करनी है ये। अब बात आती है कि भाई जप के दौरान क्या क्या हो सकता है आपके साथ में। देखिए, अगर आप जप के दौरान कान में कुछ अजीब आवाजें आती हैं, आपको कुछ अलग से दृश्य दिखाई देते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई पास में बैठा है, ऐसा कुछ आभास होता है, तो ऐसे में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ना ही आपको जप छोड़ना है और ना ही पीछे मुड़ के आपको देखना है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। केवल आप शांति से मंत्र जाप करते रहें, ठीक है। और दूसरा कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई पिशाच आ रहा है, कुछ भयंकर चीज आ रही है सामने, तो आपको उससे भी नहीं डरना है, होगा कुछ नहीं। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या भूचाल उड़ गया है, कि भाई कहां कहां से भूचाल उड़ करके आ रहा है और मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आप तो आप घेरा छोड़ के नहीं जाएंगे, बस घेरा छोड़ के गए तब कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखो, मैं क्लियर बोल रहा हूं इस चीज को, इसलिए बिल्कुल भी आप इस साधना को हल्के में नहीं लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कहीं बाहर साधना कर रहे हैं और आपने साधना पूरा कर ली, मतलब कि उस दिन का मंत्र जाप आपका पूरा हो गया, अब आपको अपने घर जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें कहते हैं भाई जी गुरु जी घेरा कैसे टूटेगा, घेरा तोड़ने का भी मंत्र होता है क्या? अरे पागलो, एक चीज बताओ, घेरा तोड़ने का मंत्र क्या होगा? घेरे से तुम बाहर निकलोगे, घेरा तो खुद टूट जाएगा। भाई लक्ष्मण रेखा ही तो है, लक्ष्मण ने रेखा खींची, जब तक सीता बाहर नहीं निकली तब तक लक्ष्मण रेखा कहां टूटी थी, लेकिन सीता के बाहर निकलते ही लक्ष्मण रेखा टूट गई थी। तो वही चीज है कि आप बाहर निकल जाओगे तो घेरा अपने आप ही टूट जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज में कुछ भी। अब जब वहां से आप घर चलेंगे तो अपने सुरक्षा मंत्र का जाप करते हुए आप घर की तरफ चलेंगे। आपको ऐसा लगे कि कोई आपके पास चल रहा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, तो आपको कुछ नहीं कहना है, चुपचाप आपको चलते रहना है और अपना मंत्र जाप आपको करते रहना है। क्योंकि साधनाओं का खेल क्या है, साधनाओं का तो लुका छिपी वाला खेल है। भूत प्रेत जिन जिन्नात इन सब से लुका छिपी करनी है कि भाई आ जाओ आ जाओ, ऐसे जाओ, मतलब यहां वहां, तो इनको तो देखना, इनके बीच में तो रहना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उस चीज को आप ज्यादा ना सोचें। अब जो गृहस्थ साधक हैं उनको ये साधना थोड़ा सोच समझ के करनी है, ठीक है। क्योंकि साधना की ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, हमेशा कान में बोलेगा ये। अमुक जो शब्द है जो मैंने मंत्र जाप में दिया है, अमुक की जगह आप उस व्यक्ति का नाम बोल सकते हैं कि जी मुझे इसके बारे में आप बताइए, उस नाम को आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई
इन साधनाओं के लिए कि भाई खतरे तो देखो होते हैं, और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो फिर आप सामग्री को विसर्जित कर दें। बहते हुए जल में आप सभी सामग्री को विसर्जित कर दें। देखिए, तंत्र शास्त्र में यह कहा गया है कि पिशाच सिद्धि भोगाय मोक्षाय न कदाचन, यानी पिशाच सिद्धि से भोग मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए कोई भी तांत्रिक हो या फिर बड़े से बड़े तांत्रिक भी हैं, तो सिर्फ यही कहेंगे कि कर्ण पिशाच की जगह हनुमान वीर की साधना करो, भैरव साधना करो, अपने इष्ट की साधना करो, ठीक है, क्योंकि ज्ञान के साथ उसमें रक्षा भी है। और जो कि मातंगी महाविद्या का ही एक स्वरूप है, कर्ण मातंगी, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पिशाच और पिशाचनी वाली बात आती है, वहां पर आप थोड़ा सा अगर पीछे हटें तो ज्यादा सही है। और गृहस्थ लोगों को तो ये साधना बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं वर्जित ही बताता हूं, इस प्रकार की साधना है, क्योंकि आप गृहस्थी चला रहे हैं तो इस साधना को करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले कोई गुरु, सात्विक साधनाएं आप कर सकते हैं, गुरु होना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करो, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही साधना ली और चल दिए और बैठ करके जाप करना शुरू कर दिया, गलत है वो, ठीक है। उसमें खतरे हैं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा पहले जरूरी है, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। ये जो साधना मैंने आपको बताई है, इसमें मेरा उद्देश्य है बताने का सिर्फ आपको ज्ञान देना, ठीक है। लेकिन अब बात आती है करने की, तो भाई एक प्रकार से आप कर भी सकते हैं। अगर आप निडर हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।